हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि आज हम बर्थ चार्ट में उच्च और नीच के सूर्य को, एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेटेड सूर्य को समझने का प्रयास करेंगे। इसकी क्या वजह हो सकती है ये भी जानने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्यों सूर्य जो है उसे तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में नीच का माना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सूर्य क्या है। सूर्य को इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और तेजस्वी ग्रह माना जाता है। ग्रहों में राजा माना जाता है सूर्य को। और सूर्य जो है वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है पावर, स्टेटस, अथॉरिटी, नेम एंड फेम को, फादर को और गवर्नमेंट को भी। और इसके साथ ही हमारे भीतर बीमारियों से लड़ने की शक्ति जो है, क्षमता किस हद तक होगी वो भी हम सूर्य की प्लेसमेंट के एनालिसिस से जान सकते हैं। हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में भी हम हमारे बर्थ चार्ट में सूर्य की प्लेसमेंट के एनालिसिस से जान सकते हैं। और इसके साथ ही सूर्य जो है वो ईगो और सोल को भी रिप्रेजेंट करता है। हमें समाज में किस हद तक कितना मान सम्मान जीवन में प्राप्त होगा ये भी हम बर्थ चार्ट में सूर्य की प्लेसमेंट के एनालिसिस से जान सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करने वाले हैं एग्जॉल्टेड सन की, उच्च के सूर्य की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य जो है वो मेष राशि में 10 डिग्री तक अश्विनी नक्षत्र में एग्जॉल्टेड माना जाता है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रह यदि योग कारक होकर बर्थ चार्ट में एग्जॉल्टेड अवस्था में हो, यानी कि 1 नंबर की राशि में यदि प्लेस्ड हो, तो इसे बहुत से जन्मों के पुण्य का फल बताया गया है। तो सूर्य यदि बर्थ चार्ट में योग कारक होकर एग्जॉल्टेड हो, उच्च का हो, तो इसके प्रभाव स्वरूप व्यक्ति को जीवन में पावर, स्टेटस, अथॉरिटी और बहुत मान सम्मान, धन संपदा और ऐश्वर्य प्राप्त हो, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। व्यक्ति जो है वो बहुत एम्बिशियस हो सकता है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हो सकती हैं और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करके व्यक्ति जीवन में अपने गोल्स को अचीव कर पाए, ऐसी क्षमता ये प्लेसमेंट बनाती है। तो अब हम एग्जॉल्टेड सूर्य के विषय में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो एग्जॉल्टेड सन है, जो सूर्य है, वो ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बर्थ चार्ट में एग्जॉल्टेड सन होने का संबंध जो है एग्जॉल्टेड ईगो से भी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सूर्य, सन अगर एग्जॉल्टेड है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि व्यक्ति की जो ईगो है वो भी एग्जॉल्टेड हो सकती है। तो इस तरह से जो एग्जॉल्टेड सूर्य है वो व्यक्ति को एग्जॉल्टेड ईगो भी दे सकता है। व्यक्ति बहुत ईगोइस्टिक हो सकता है, उसमें अहंकार की भावना भी हो सकती है। तो इस सारी स्थिति को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने समय में जो राजा महाराजा लोग थे वो अपने साथ बहुत से सैकड़ों हाथी, घोड़े, रथ आदि लेकर चलते थे। तो इसका तात्पर्य था शक्ति प्रदर्शन, कि राजा है तो सारी जनता को पता भी चलना चाहिए कि राजा का आगमन हो रहा है।
तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में बहुत बड़े राजा महाराजाओं के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने का उल्लेख भी मिलता है। तो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ने का यदि कोई दुस्साहस करे तो इसका तो इतना तय था कि उसे उस राजा से युद्ध करना ही होगा। तो इस तरह से इसके पीछे जो उद्देश्य था वो शक्ति प्रदर्शन ही था। तो इस तरह से यदि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सूर्य अगर एग्जॉल्टेड है तो इतना तय है कि उसकी ईगो भी एग्जॉल्टेड ही होगी, क्योंकि एग्जॉल्टेड ईगो का संबंध जो है वो एग्जॉल्टेड सूर्य से ही माना जाता है। तो देखिए, यही उच्च का सूर्य व्यक्ति को जीवन में अत्यधिक अहंकार भी दे सकता है, और यही अहंकार जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो नेक्स्ट लाइफ में यही सूर्य नीच का हो जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य जो है वो 7 नंबर की राशि तुला राशि में 10 डिग्री तक स्वाति नक्षत्र में नीच का माना जाता है। तो स्वाति जो है वो 2 अक्षरों से मिलकर बना है, स्व प्लस अति। तो स्व का अर्थ है सेल्फ यानी कि अहम, और अति का अर्थ है बहुत ज़्यादा। तो व्यक्ति का इस जन्म में जब अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक जब बन जाता है, तो इस बात की प्रबल संभावना रहती है कि नेक्स्ट लाइफ में जो सूर्य है वो उसका नीच का हो जाएगा, वो तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में चला जाएगा। तो इस तरह से जो नीच का सूर्य है वो व्यक्ति के बहुत ज़्यादा अहंकार की वजह से उसे इस जन्म में प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर मैं डेबिलिटेटेड सन के बारे में, नीच के सूर्य के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, मान लीजिए कि यदि सूर्य किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में डेबिलिटेटेड अवस्था में है, नीच अवस्था में है, तो इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति का जो करियर है वो अच्छा नहीं हो सकता, उसके जीवन में पावर और अथॉरिटी नहीं हो सकती। तो देखिए, पावर और अथॉरिटी तो व्यक्ति के जीवन में हो सकती है अगर सूर्य उसके बर्थ चार्ट में नीच है, लेकिन वो एक रिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी, रिस्ट्रिक्टेड टाइप की अथॉरिटी हो सकती है। तो मैंने अपने एनालिसिस में बहुत से हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बर्थ चार्ट में, प्राइवेट सेक्टर में बहुत हाई लेवल पर काम करने वाले व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में, और मीडिया जगत में बहुत से अच्छी पोस्ट पर काम करने वाले लोगों, और यहाँ तक कि फिल्म लाइन में भी बहुत से सफल व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में सूर्य को लिब्रा साइन में पाया है, यानी कि नीच अवस्था में पाया है, डेबिलिटेटेड पाया है। तो ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी तो है, लेकिन वो एक रिस्ट्रिक्टेड टाइप की अथॉरिटी है, क्योंकि जो डेबिलिटेटेड सूर्य है, जो नीच का सूर्य है, वो व्यक्ति को जीवन में ज़्यादा फ्री विल नहीं देता। तो इसे हम एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत हायर लेवल पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो उनके पास अथॉरिटी तो होती है, लेकिन वो जो है अपने से हायर लेवल की अथॉरिटी के ऑर्डर्स को ही एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो उनके पास जो है फ्री विल की कमी रहती है, और यही स्थिति प्राइवेट सेक्टर में बहुत हाई लेवल पर काम करने वाले लोगों के साथ भी होती है। मीडिया जगत में भी इस तरह की स्थिति हो सकती है, और फिल्म लाइन में काम करने वाले लोगों के साथ भी। और जिन भी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में सूर्य यदि नीच का है, तो ऐसे व्यक्तियों को इस बात की प्रबल संभावना है कि उनके जीवन में जो है फ्री विल की कमी हो सकती है। उन्हें दूसरों की डायरेक्शंस के अनुसार काम करना पड़ सकता है प्रोफेशनल लेवल पर। तो इस तरह से जो नीच का सूर्य है वो जीवन में फ्री विल की कमी व्यक्ति के जीवन में ला सकता है।
और इसी तरह से यदि सूर्य बर्थ चार्ट में नीच अवस्था में प्लेस्ड है तो ऐसे व्यक्तियों को अपना खुद का नाम बनाने के लिए, एक मकाम जीवन में एक मकाम पाने के लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ सकता है। अपने दम पर सफल होने के लिए जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। और इसके साथ ही यदि सूर्य बर्थ चार्ट में नीच अवस्था में है तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उनके जीवन में जो है बहुत बार ईगो क्लैशेस जैसी स्थितियों का सामना भी उन्हें करना पड़ सकता है यदि सूर्य नीच अवस्था में प्लेस्ड है तो। क्योंकि देखिए जो लिब्रा साइन है, जो तुला राशि है, वो कंपेनियनशिप को रिप्रेजेंट करती है और ईगो यानी कि अहंकार और कंपेनियनशिप जो है वो दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तो इस तरह से यदि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सूर्य अगर नीच अवस्था में है, तुला राशि में प्लेस्ड है, लिब्रा साइन में प्लेस्ड है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि ऐसे व्यक्तियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी ईगो से बहुत बार समझौते करने पड़ सकते हैं। अपने अहंकार को जीवन में एक तरफ रखना पड़ सकता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।